इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ा आज हम बात करते हैं ना, हम क्यों सीखे आगे वाला सेक्शन, इस पे बात कर लेते हैं कि व्हाई वी हैव टू लर्न। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चैप्टर में शुरू में केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ा, रिवर्सिबल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन, प्रोडक्ट वाली बात की हमने, उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन देखा, एक्टिव मास देखा, जनरलाइज्ड इक्वेशन केसी की निकाल दी, केसी का यूनिट भी देख लिया। यार ये सारी मेहनत केसी पे क्यों हो रही है? इस केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या वक़्त है, मैं क्यों इतने इसके बारे में डिस्कशन हो रही है, क्या फायदा है इसका? एक हमने कंडीशंस क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रखना चाहते हो कि यही रहे, उसको कैसे बरकरार रखा जाएगा, कंडीशंस देख ली हमने कि ये शर्तें पूरी करो तो इक्विलिब्रियम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कभी भी डिस्टर्ब, मिसाल जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, कभी आपने देखा एक बंदा कभी कभी वो कुंफू वाले लोग एक डंडे पे खड़े होते हैं, एक डंडे पे खड़े होते हैं, अब वो बंदे गिर नहीं रहे होते, वो कुछ कंडीशंस को एस्टैब्लिश किए हुए होते हैं, अगर वो कंडीशंस को वायलेट करते हैं गिर जाते, अगर वो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो नहीं गिरते। मतलब उन्होंने इक्विलिब्रियम को बरकरार रखना है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, खड़े रहना डंडे पे तो ये बातें पूरी करनी होंगी वरना गिर जाओगे। सिमिलरली इक्विलिब्रियम आप एस्टैब्लिश करना चाहते हो, उसे उस हालत में रखना चाहते हो तो कुछ बातें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, उनकी पाबंदी करनी पड़ेगी। रूल पुत्र है मैं इधर बेटा क्या हुआ, अच्छा सो तो नहीं गई, अच्छा इधर देखो फिर तो मेरे बच्चे मेरी बात ना बहुत से सुनना। अब केसी के ऊपर इतनी डिस्कशन कि केसी की इक्वेशन भी निकाली, यूनिट्स भी निकाले, भाई क्या प्रॉब्लम है, केसी के ऊपर इतनी बात क्यों हो रही है? अगर तो किसी बंदे के बारे में बहुत ज्यादा बातें, कुछ ना कुछ तो खास होता है ना कुछ तो फायदा होता है। अब एक बंदा आपके पास आया, पूरा दिन एक बंदे की बातें किए जा रहा है, कुछ तो दाल में काला होगा ना, कुछ तो फायदा होगा उस बंदे से, उसको कुछ तो मतलब होगा ना। अब केसी के बारे में हमने इतनी डिस्कशन कर दी, इतनी डिस्कशन कर दी, इतनी बातें कर ली, अबे भाई ये तो पता चले कि हमने इतना टाइम क्यों दे दिया केसी को। तो पुत्र इसके हमें बहुत सारे फायदे हैं, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ये हमारी जिंदगी को आसान बना देता है। समझ आ नहीं यार? केसी को यूज करके हम कितने काम कर सकते हैं, ये हमें किस किस लिहाज से हमारी मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एमन से कोई बंदा पूछ लेता है, एमन ये बताओ, मैंने पीछे कहा ना था आप प्योर रिएक्टेंट से शुरू कर लें, प्योर प्रोडक्ट से शुरू कर लें, मिक्सचर से शुरू कर लें, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हमारी मंजिल है। एमन के सामने कंटेनर में कोई चीज पड़ी है, इसको नहीं पता रिएक्टेंट है, इसको नहीं पता प्रोडक्ट है, समझ आया नहीं यार? एक मिक्सचर पड़ा हुआ, अब मिक्सचर को देखकर या मिक्सचर पे कुछ प्रोसेसेस करके एमन ने ये बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा या रुका रहेगा। डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रही है केमिकल रिएक्शन, ये फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड होगा। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे मेरी बात? रिएक्शन मिक्सचर आपके सामने है, आपने उस मिक्सचर पर कुछ कैलकुलेशंस करके ये बताना है रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका। पहली चीज डायरेक्शन प्रिडिक्ट करेगी बच्ची, फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड, किस डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा, क्लियर हुआ? दूसरा क्या बेटा आया कि रिएक्शन होगा भी या नहीं, किस हद तक केमिकल रिएक्शन अकर होगा। मेरी बात समझ आई बेटा? अगर आप गौर करें थोड़ा सा, मेरे प्यारे बच्चे गौर करें, हमारी हवा में हमारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का काम क्या है? जलने में मदद देना। यार अगर मैंने कहा ना, जब कभी भी जिंदगी में कहीं केमिकल मतलब जलने की बात हो, बर्निंग की बात हो, रिएक्शन में तो ऑक्सीजन होता है। अब अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कर जाए रिएक्शन तो उधर हम तो सारे सड़ गए। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशंस में एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का 0। ये मेरी बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? नॉर्मल हालात में जो हमारी एटमॉस्फेयर में नहीं करते, समझ आया? अब यही कंडीशन में मीथेन को छोड़ो ना जरा, हवा में जल के धमाके से जलती है, हाइड्रोजन को छोड़ो ना जरा, धमाके से रिएक्शन, इनफ्लेमेबल गैसेज है, समझ आया नहीं यार? तो अब आपके पास किसी बंदे ने आपको 2 रिएक्टेंट्स दे दी हैं और उनके केसी की वैल्यू दे दी है। अब आपसे पूछता बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा,
अगर होगा तो कितना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होगा? समझ आया नहीं यार? सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, कुछ हद तक होगा, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा, मतलब रिवर्सिबल होगा। बात समझ आई नहीं? या होगा ही नहीं? या बात समझ रहे हो ना? एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप प्रिडिक्ट करोगे। बातें समझ आ रही हैं? पहला क्या था? डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना। दूसरा क्या है? केमिकल रिएक्शन किस हद तक होगा। एक्सटेंट का मतलब ये है, होगा नहीं होगा, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। क्लियर हुआ? अब मेरे पहले बच्चे जो इसके अंदर चौथा में फायदा इसका ये है कि पुत्र अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो, प्रेशर चेंज, और तीसरी कंडीशन याद है ना, टेम्परेचर चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, किसका? इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। तो उससे आपके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगा। मैं थोड़ा सा अपने बच्चों के इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा पहले ही बता देता हूं। बेटा जरा एक रिएक्शन देखना, इधर देखना जरा। हमने भी क्या किया था? अमोनिया को मिलाया था किससे? सॉरी, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिला के अमोनिया तैयार कराई। देखो N2 प्लस H2 3 मोल्स थे, क्या दे दिया आपको? NH3 2 मोल्स। पुत्र मेरी बात जरा गौर से सुनना, जब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वॉल्यूम ज्यादा होगा कम होगा? देखो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा। अच्छा तो थोड़ा एक बात बता देता हूँ, मैं मिसाल आपको देता हूँ। हम मोल की बात नहीं करते, हम कहते हैं हमारे पास 1 दर्जन नाइट्रोजन के आटम है और 3 दर्जन किसके आटम है? हाइड्रोजन के। टोटल कितनी दर्जन हो गई? और ये समझ लो कि इनके साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, फिलहाल के लिए इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। समझ आया? अमोनिया के मॉलिक्यूल के साइज भी इनके बराबर फिलहाल अपनी समझ के लिए। अब पुत्र ये बताओ 4 दर्जन माल्टे, फिलहाल फलों से एग्जांपल देता हूं, और उनके साइज बराबर समझ लो, एक जैसे माल्टे। 4 दर्जन माल्टों का वॉल्यूम ज्यादा होगा या 2 दर्जन का? किस वॉल्यूम ज्यादा, स्पेस बड़ी पेटी लेनी पड़ेगी। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका। जिस कंटेनर में बेटा, जिस कंटेनर में आपने नाइट्रोजन को डाला, हाइड्रोजन को डाला, सिस्टम अभी भी क्लोज्ड है, लेकिन आपने पता क्या किया? एक चालाकी की है, एक पिस्टन जो है ना उसको रखा हुआ ऊपर, ये सिस्टम अभी भी क्लोज था। नाइट्रोजन को मिला दिया किससे? हाइड्रोजन से। सुन रहे हो ना? क्या मिल गई? अमोनिया भी अंदर है, NH3 भी अंदर है। और मेरे बच्चे मेरी बात गौर से सुनना, अगर तुम पिस्टन को पीछे खींच लो, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका था। अब आपको याद रखना, ये जो इक्विलिब्रियम था ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। अब आपको पता है कि अगर स्पेस ज्यादा होगी, देखो इसको कंटेन करने के लिए स्पेस क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अगर स्पेस ज्यादा होगी तो किस चीज के लिए फेवरेबल कंडीशंस है? रिएक्टेंट्स के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए? ये सारा आपका मिक्सचर है, ये एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं, एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। फिर सुनिए, अगर मेरी बात गौर से सुनिएगा, छोटी सी मिसाल देता हूं डेली लाइफ से, फिर बात समझ आएगी। अगर एक बंदा है, उसके पास पैसे ज्यादा हैं, खर्चा कम करेगा ज्यादा करेगा? फेवरेबल हाथ ज्यादा खर्चा करेगा। अब उसके पास पैसे कम है, खर्चा ज्यादा करेगा कम करेगा? ये बिल्कुल कंजूसी से काम करेगा। अब बेटा आपके पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिक्सचर है आपके पास, रिएक्टेंट्स भी हैं और क्या प्रोडक्ट्स भी हैं, रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं, रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं। अब अगर देखो इसको, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन जो है, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस है। आपने अगर पिस्टन नीचे मूव कर दिया, वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज कर गया। बात समझ आई? इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, कम वॉल्यूम में ये रहता है, ये रहता है, नंबर ऑफ मोल जिसके है ना कम,
इसका मतलब अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके होने चाहिए? इनको आपस में मिलना होगा और मिलकर इस फॉर्म में आना होगा। आपको पता है ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं जब आपने वॉल्यूम को कर दिया डिक्रीज, जब वॉल्यूम हो गया कम। और आपको पता है ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है इनको रहने के लिए वॉल्यूम का चाहिए था ज्यादा, जब आपने वॉल्यूम को कर दिया कम, और बात समझ नहीं आई, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके एक ऐसी चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं जो कम वॉल्यूम में भी रह सकती है। बात समझ आया? तो रिएक्शन किधर को चलेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अमोनिया में। आपने देखो ना, आपको पता है कंडीशन है ना करीब, इंसान भी यही है ना, जिस तरह का माहौल जैसा देश ऐसा देश। जब इंसान के पास सोर्सेज ज्यादा हो, कंडीशंस अच्छी हो, तो खुला होकर आता है। कंडीशंस क्या हो जाए, थोड़ी सख्त हो जाए तो इंसान भी क्लोज कर लेता है, जैसे कंडीशंस वैसे रहता है। बात समझ आई? अपने आप को उसी माहौल में डाल लेता है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है, अगर आपके कंटेनर का वॉल्यूम क्या हुआ, ज्यादा हुआ, अमोनिया के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। अमोनिया कहां थी? नाइट्रोजन हाइड्रोजन कन्वर्ट हो सकते हैं अमोनिया में, अमोनिया कन्वर्ट हो सकती है किस में? नाइट्रोजन डिकम्पोज हो सकती है। अब अगर आपने वॉल्यूम कम कर दिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, वॉल्यूम हो गया कम, ये दोनों मिलकर किस में जा सकते हैं? अमोनिया में, और अमोनिया रह सकती है कम जगह पे। क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, सारा का सारा रिएक्शन किस तरफ को जाएगा? प्रोडक्ट की तरफ में। रिएक्शन किसकी फेवर में जाएगा? प्रोडक्ट की, क्योंकि आपने कंडीशन थी प्रोडक्ट के लिए जो फेवरेबल है वो क्रिएट कर दी है। किधर गया? आपको मुझे चाहिए थी ना, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। चेक किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो क्या कम है। जब नंबर ऑफ मोल्स इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिस याद रखना ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो, कम हो रिएक्टेंट से, लोग रिएक्शन को अपनी फेवर में लेके आते हैं, मतलब टुवर्ड्स द प्रोडक्ट मूव करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब पता है रिएक्टेंट्स जो है उनके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, कम वॉल्यूम में नहीं रह सकते, वो मिलेंगे कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें प्रोडक्ट में। समझ आया? कैसे अपनी मर्जी का काम करवा लिया, क्या करके किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। समझ आया नहीं यार? अब मैं आपको बताता हूं इस पे केसी कहां इंपॉर्टेंट है। सवाल ये पैदा होता है यहां पे केसी, याद रखो पुत्र, ये काम प्रेशर लगाने वाला आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं जल्दी जल्दी। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए फिर लगाते हैं प्रेशर, सारा का सारा रिएक्टेंट किस तरह को चला गया? मैक्सिमम 99% क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। समझ आया? सिमिलरली अब एक रिएक्शन है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट क्या है? वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट कम हो जाएगा। नहीं समझ आया मेरी बात? जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। फेवरेबल कंडीशंस बस, समझ आया ना? चेक करना है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के ज्यादा प्रोडक्ट के ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट्स के मोल्स ज्यादा है प्रोडक्ट के कम है, आपको चाहिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कम वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कम है तो वॉल्यूम भी कम ऑक्यूपाई करेंगे। आपने क्या करना है? प्रेशर बढ़ाना है। अब 4 मोल्स उस कम प्रेशर में नहीं आ सकते, वो मिलेंगे और 2 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आया नहीं यार? इन दिस वे यू आर गोइंग टू चेक बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ केसी, फौरन से केसी को एस्टैब्लिश कर दो। और अब आप कहोगे कि अगर हम प्रेशर चेंज करें तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो मूव करेगी इन द फेवर ऑफ प्रोडक्ट, इन द फेवर ऑफ, समझ आ नहीं यार? बाय चेंजिंग द प्रेशर you will be able to move the reaction in your favor। और अगर मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हो जाए? बराबर हो जाए, वहां फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पर फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर दोनों अनइक्वल हो तो फिर प्रेशर के जरिए से हम इक्विलिब्रियम को ट्रांसफर कर लेते हैं अपने हक में। बात समझ आई? कितने फायदे हैं? और ये ली चैटलियस प्रिंसिपल की बदौलत होता है, बहुत मजे की चीजें हैं। कुछ क्लियर हुआ थोड़ा सा? देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा होंगे प्रोडक्ट के, प्रेशर कम कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वॉल्यूम चाहिए,
प्रेशर कम कर दो, सारा प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्टेंट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फेवरेबल कंडीशन प्रोडक्ट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है, प्रेशर बढ़ा दो, वॉल्यूम कम हो गया, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, वो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स को रहना मुश्किल होगा कम वॉल्यूम में, वो फौरन कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, आपको अपनी फेवर में अपना प्रोडक्ट मिल जाता है, आपका रिएक्शन जो आपकी फेवर में। क्लियर हुआ? ये लास्ट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस। आप ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन की कंडीशंस, अब क्या टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, बात समझ आई नहीं आई? अब बात का आपके पास यूनिट नहीं है, चलो ये भी थोड़ा सा बताता चलो, आपके पास यूनिट नहीं है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या बराबर है। अब आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट की साइड पे जाए। पुत्र याद रखना, अगर आपका रिएक्शन, आपके केसी का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन याद रखना केमिकल रिएक्शन को अक्कर होने के लिए या तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है या वो हमें एनर्जी देता है। केमिकल रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होता है या मतलब टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में है। अगर पुत्र रिएक्शन क्या एंडोथर्मिक, खाना पकाना है ना, नहीं समझे, हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, समझ आया नहीं यार? कभी चूने को पानी में डाला, हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है। अब अगर एक केमिकल रिएक्शन क्या, मेरी बात गौर से सुनना, डिसोल्यूशन के प्रोसेस की बात करते हैं, मैं आप ग्लूकोज को C6H12O6 को पानी में डिजोल्व कर रहे हो, ये सॉलिड फॉर्म में, और ये C6H12O6 किस फॉर्म में, एक्वा मतलब डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है पुत्र, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर दोगे मतलब जब चीनी पानी में डिजोल्व होती है ना, तो इसको बाहर से एनर्जी चाहिए होती है, डिसोल्यूशन के लिए क्या, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप बाहर से एनर्जी दे दोगे, क्या करोगे, बाहर से एनर्जी दे दोगे, मतलब यहां से आप हीटिंग करना शुरू कर दें, बताओ रिएक्शन किधर को जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, जल्दी चीनी डिजोल्व हो जाएगी। मेरी बात समझ आई नहीं? आप अगर हीट ना दें, इसको ठंडा कर दें, कूलिंग करें, हीट रिमूव करें, तो पुत्र फिर इंशाल्लाह जहां 2 मिनट का काम है 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। समझ आ लिया? रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में बेटा क्या हो जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो अगर कोई यूनिट नहीं है ना, यूनिट नहीं है तो प्रेशर हमारे किसी काम का नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम कोई काम नहीं करेगा, नॉट वो। फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो फिर अगर एक्सोथर्मिक है, हीट दे रहा है, हम कूलिंग करते हैं, हम क्या करते हैं ज्यादा से। अब बात इसमें चूने का होता है, किसका होता है, चूना, मिसाल के तो चूना क्या जी, मतलब लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड है, आप इसमें पानी डालते हैं, ये लाइम वाटर में कन्वर्ट होता है, CaOH2। अब पुत्र ये पहले ही आपको हीट दे रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप भी हीट करना शुरू कर दें, वो भाई वो पहले ही हीट निकाल रहा है, तुम देना शुरू कर रहे हो, रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। रिएक्शन किधर जाना शुरू कर देगा, रिवर्स डायरेक्शन में। और अगर आप हीट रिमूव करना शुरू कर दो, वो ज्यादा से ज्यादा हीट निकालेगा। जितनी ये रिएक्शन क्या, जितनी ज्यादा हीट सिस्टम से बाहर आएगी, उतनी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है फॉर द प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, बाय गिविंग द टेम्परेचर और बाय रिमूविंग द, बाय गिविंग द हीट और बाय रिमूविंग द हीट। प्रॉब्लम किसी को तो यही इफेक्ट्स है, मगर हमारा एम क्या, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर और वॉल्यूम, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ Kc। समझ आया नहीं यार? आगे बात क्या बेटा, एक बात रह गई है, एक बात रह गई है, ये कैलकुलेशंस है। अब कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। कहता है अगर आपको Kc का क्या हो पता हो, Kc की वैल्यू क्या हो पता हो, तो उसको इस्तेमाल करके आप लोग ये बता सकते हो, आप लोग ये बता सकते हो कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो रिएक्टेंट्स की क्या कंसंट्रेशंस होगी और प्रोडक्ट्स की क्या कंसंट्रेशंस होगी। दिस इज मेंट बाय द फर्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, नोइंग द इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल आपको दे दी जाए, Kc की वैल्यू आपको दे दी जाए, you are able to determine the concentrations of the reactants and the products in the state of chemical equilibrium। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ ले। ये बड़ा थोड़ा सा मैंने फिर इन चीजों की एक्सप्लेनेशन हमने आगे देखी है, तो इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन जो मैंने ये 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं, इनकी जो एक्सप्लेनेशन समझ तो आ गया ना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी, सांसों ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये आपकी पिंडी बोर्ड की बुक से ना मुझे अच्छा लगा, आपकी फेडरल बोर्ड की बुक पे इतना नहीं, बस ये कंडीशन कहते हैं यू विल लर्न अबाउट these benefits, these applications in detail in the first year। बट मुझे ये अच्छा लगा कि आपके लेवल की बुक है, 10वीं क्लास की बुक थी, उसके ऊपर ये कुछ पेजेस थे, तो मैंने वहां से कॉपी करके मैंने कहा अपने बच्चों को बताऊंगा कि बेटा ये आपके लेवल का ही है, तो थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको मैक्सिमम, तो ये लिखा हुआ इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा आगे वाले लेक्चर में हम डिटेल में देख लेंगे। तो ये मजेदार बातें हैं। फिर आगे नेक्स्ट जो हमारा मतलब मेरे ये 2 पेजेस थे आज के लेक्चर के, तो आज अगर हम नहीं कर सके तो कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हम लोग कोशिश करेंगे कुछ कि हम कैसे मूव, मैं बता दिया वैसे अपने फेवर में केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे मूव करना है, हमें प्रोडक्ट मिल जाए, सम एग्जांपल्स देखेंगे। अल्लाह खुश रखे बेटा, कोई बात बुरी लगी हो पुराने लेक्चर, उसके लिए बेटा माफ करना। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।